हर इंसान चाहता है कि उसका घर मजबूत बने और सालों साल तक चले, पर सच तो यह है कि घर की असली मजबूती कैसे आती है ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा सीमेंट डाल दो, मोटा सरिया लगा दो और हमारा घर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन असली खेल कुछ और ही होता है। अगर आप चाहते हो अपने घर की लाइफ को डबल करना, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें देखने वाले हैं जिनसे कि आपके घर की लाइफ जो है वो डबल बन जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि इसके लिए आपको कुछ ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जो रेगुलर चीजें हैं उनमें ही कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं जो कि आपके घर की लाइफ बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके घर की क्वालिटी और लाइफ दोनों चीजें ऊपर चली जाएंगी, और लगभग उतने ही खर्च के अंदर। ना कोई महंगी टेक्नोलॉजी है, जो कि रेगुलर घर बनवाने वाले लोग इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और आगे चल के उनका घर जो है वो बीमार पड़ जाता है। जैसे कि उसमें सीलन की दिक्कत दिखाई देती है, प्लास्टर उखड़ने लगता है, कहीं पर कंक्रीट गिरने लगता है, लीकेज की हमेशा दिक्कत होती है। तो ऐसी चीजों की वजह से आपकी जो घर की लाइफ है वो कम हो जाती है। तो ऐसा आपके साथ न हो, इसके लिए जान लीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें कि अगर आप अपने घर के अंदर लगा देते हो तो आपके घर की लाइफ डबल हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि आपके घर का दुश्मन होता है, और वो है सीलन। आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा, या फिर फिलहाल आप जिस घर में रह रहे होंगे वहां पर भी आपने सीलन की दिक्कत को जरूर नोटिस किया होगा। अब ये जो सीलन है, ये जब भी आपके घर के अंदर बढ़ने लगती है तो आगे चल के आपका जो पेंट है वो खराब हो जाता है, आपका फर्नीचर खराब हो जाता है, प्लास्टर उखड़ जाता है। तो ऐसी दिक्कतों की वजह से आपके घर की लाइफ जो है वो भी कम हो जाती है। और जो नए घर है उनमें भी ऐसा देखने में आया है कि घर बनने के कुछ महीने बाद आपको सीलन की दिक्कत दिखाई देती है। तो इस चीज से बचने के लिए सबसे आसान चीज आप कर सकते हो, जो कि है डीपीसी यानी कि डैम्प प्रूफ कोर्स। इसे आप प्लिंथ लेवल के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हो, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो। इसकी थिकनेस जो है वो आप 3 इंच तक रख सकते हो। इसके लिए आप M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका प्रोपोर्शन है 1:1 1.5:3। ये डीपीसी की लेयर जो होती है वो सीलन को ऊपर जाने से रोकने का काम करती है। अगर आप इस चीज को घर का काम करवाते समय कर देते हो तो आगे चल के आपको सीलन की जो दिक्कत है वो जल्दी दिखाई नहीं देगी। और जब भी आप डीपीसी का कंक्रीट करने वाले हो तो उसके अंदर आप डॉक्टर फिक्सिट का LW+ जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो डीपीसी है इसके ऊपर आप दूसरी लेयर जो है 24 घंटे बाद SBR का जो लेटेक्स है उसका एक कोट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी अच्छे कंपनी का आप यहाँ पर SBR लेटेक्स कोट जो है उसे दे सकते हो। और सबसे ऊपरी लेयर आ जाती है APP मेम्ब्रेन की। ये एक शीट होती है जिसे गर्म करके इसके ऊपर बिछाया जाता है। जैसे ही ये 3 लेयर एक साथ लग जाती है तो आपके दीवार पे आने वाली नीचे से जो सीलन होती है वो लगभग बंद हो जाती है। अब दोस्तों, आपने बहुत बार घरों के अंदर जो प्लास्टर है वहां पर क्रैक को जरूर देखा होगा। जहां तक बात आती है क्रैक की, तो वो आपको कंक्रीट के ऊपर, प्लास्टर के ऊपर दिखाई देते हैं। कंक्रीट और प्लास्टर जब सिकुड़ता है या फिर फैलता है तो ऐसे में आपको बहुत बार इसके ऊपर क्रैक दिखाई देते हैं। तो इसे रोकने का सबसे आसान तरीका होता है फाइबर। यहाँ पर आप रेक्रॉन फाइबर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये छोटे छोटे रेशे, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, ये कंक्रीट और प्लास्टर में मिलाए जाते हैं। ये रेशे जो होते हैं वो मसाले को, यानी कि जो मॉर्टर है उसे अंदर से पकड़ के रखते हैं, जिस वजह से आपको जो माइक्रो क्रैक्स दिखाई देते हैं प्लास्टर और आपके कंक्रीट के ऊपर, तो वो आपको जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। और इसकी वजह से जो कॉर्नर्स भी होते हैं वो जल्दी नहीं टूटते हैं। अब दोस्तों, इसी तरह से आपने दूसरे टाइप के भी क्रैक देखे होंगे, जहां पर पहले कॉलम को बनाया जाता है, उसके बाद दीवार को बनाया जाता है। तो इन दोनों का जो जॉइंट होता है वहां पर आपको इस तरह के वर्टिकल और बड़े से बड़े क्रैक दिखाई देते हैं। अब अगर आप ऐसे क्रैक्स को अवॉइड करना चाहते हो तो आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हो। जहां पर आपका कॉलम है उसे आपको पहले टकाई यानी कि टाचा जरूर मार लेना चाहिए। उसके बाद जाकर वहां पर आपको सीमेंट स्लरी यानी कि सीमेंट का जो पतला घोल है उसे अप्लाई करना है। और उसके बाद जाकर आपको ब्रिक वर्क को करना है। अगर पॉसिबल है तो कुछ जगह पर सरिये का भी इस्तेमाल किया जाता है इन जॉइंट के ऊपर। पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी दीवार और आपका जो कॉलम है इनके ऊपर आपको इस तरह की जो चिकन मेश आती है उसका इस्तेमाल करना है। जो चिकन मेश है उसका आधा पोर्शन जो है आपके दीवार के ऊपर होगा और आधा पोर्शन जो है आपके कॉलम के ऊपर होगा। अगर आप घर बनाते समय इस चीज के तरफ ध्यान दोगे तो आगे चल के आपको जॉइंट के ऊपर जल्दी क्रैक दिखाई नहीं देंगे। अगली चीज आ जाती है जो कि है सड़न और दीमक। ये धीरे धीरे आता है, दिखता नहीं है, पर पूरे घर को अंदर से खोखला कर देता है। तो इसके लिए पहला कदम आपको ये लेना है कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट यानी कि ATT इसे जरूर करवा लेना चाहिए। फुटिंग बनाने के बाद चारों तरफ से आपको केमिकल मिला के उसे उस गड्ढे के अंदर छिड़क देना है।
इससे नीचे की जो मिट्टी है उसमें जो दीमक, कीड़े, चूहे ये आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके लिए आप प्रीमाइस या फिर इस तरह के कुछ और भी केमिकल्स आते हैं उनको पानी के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि है हनीकॉम्ब रिपेयर। जब भी आपको घर के अंदर कहीं पर भी हनीकॉम्ब इस तरह का जो कंक्रीट दिखाई देता है जिसमें कि सीमेंट पानी यानी कि सीमेंट स्लरी जो है वो निकल जाती है और सिर्फ वहां पर आपको गिट्टी दिखाई देती है, तो ऐसी जगह पर चाहे आपका कॉलम है, बीम है या फिर स्लैब है, तो उसे आपको वैसा ही मिट्टी के संपर्क में नहीं छोड़ना है या फिर हवा के संपर्क में नहीं छोड़ना है। अगर वहां पर ये चीज वैसी ही खुली रह जाती है तो इसकी वजह से आपका जो कंक्रीट है उसके अंदर का जो सरिया है वो बहुत ही जल्दी जंग पकड़ने लगता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, वहां पर नॉर्मल प्लास्टर चिपकाने के बजाय आप वहां पर स्टील ब्रश से उस जगह को पहले साफ कर लीजिए। उसके बाद में वहां पर आपको 1:3 का स्ट्रॉन्ग सीमेंट बॉन्ड वाला जो मोर्टर है उसे बनाना है। उसके अंदर आपको SBR लेटेक्स बॉन्डिंग एजेंट जो है उसे इस्तेमाल करना है और जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको 2 से लेकर 3 दिन तक अच्छे तरीके से क्यूरिंग कर लेनी चाहिए। फिर मार्केट से नॉन श्रिंक रिपेयर वाला जो मोर्टर आता है उसे आप इसके ऊपर लगा सकते हो। इससे वो जगह जो है वो फिर से स्ट्रांग और वाटरप्रूफ बन जाती है। अब अगली एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि डेफिनेटली आपके सरिये को बचाने का काम करती है और काफी सिंपल और काफी कम खर्च में आपको ये मिल जाती है, और वो चीज है कवर ब्लॉक। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि जब भी पुअर शटरिंग वर्क किया जाता है या फिर कास्टिंग की जाती है तो आपका जो सरिया है वो बहुत ही ज्यादा बाहर के फेस की तरफ आने लगता है। बहुत बार जो सरिया है वो भी बाहर से दिखाई देता है। तो ऐसे में देखिए दोस्तों, बाहर के वेदर के साथ जब सरिया कांटेक्ट में आ जाता है तो ये काफी जल्दी जंग पकड़ने लगता है और ऐसा सरिया जो है वो कमजोर हो जाता है। और अगर सरिया कमजोर हो जाता है तो कैसे वो आपके घर की मजबूती को बढ़ाएगा, कैसे आपके घर की लाइफ बढ़ेगी। तो इसके लिए आप सिंपल चीज कर सकते हो, इस तरह के कवर ब्लॉक आते हैं, चाहे आपकी फुटिंग है, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, तो ऐसी हर जगह पर आपको ये जो कवर्स है इनका इस्तेमाल जरूर करना है। इनमें आपको यूज केस के हिसाब से अलग अलग साइज में आपको ये मिल जाते हैं, यानी कि फुटिंग के लिए आपको ज्यादा कवर चाहिए होता है, बीम के लिए, स्लैब के लिए अलग अलग साइजेस में आपको ये मिल जाते हैं। एक ही कवर ब्लॉक में भी आपको अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं। पर इस छोटे से कवर ब्लॉक का फायदा यह होता है कि आपके सरिये को ये बाहर के तरफ जाने से रोकता है, यानी कि बीच में जब कंक्रीट होता है और अंदर के तरफ जब सरिया होता है तो इसे जंग लगने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और आपका सरिया जो है उसे सालों साल तक जंग की दिक्कत जल्दी दिखाई नहीं देती है और वो काफी मजबूती के साथ वहां पर बना रहता है। यानी कि बाहर के वेदर से कांटेक्ट आने से बचाने का काम ये कवर ब्लॉक करता है। इसी तरह से और एक सिंपल सी चीज होती है जो कि आपके घर की लाइफ बढ़ाने में काफी कारगर साबित होती है, और वो चीज है कंक्रीट वाइब्रेटर। देखिए दोस्तों, वाइब्रेटर का इस्तेमाल चाहे आपकी फुटिंग है, कॉलम है या फिर बीम है या फिर स्लैब है, तो हर जगह पर आपको जरूर कर लेना चाहिए। ये जो कंक्रीट वाइब्रेटर है इसकी वजह से आपका जो कंक्रीट है वो अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट होने में काफी मदद मिलती है। जो एयर वॉइड्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और आपका जो कंक्रीट है वो काफी मजबूत बन जाता है। तो इसीलिए आपको हमेशा वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए। भले इसमें आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आनाकानी कर सकता है, पर आपको उसे कंक्रीट वाइब्रेटर का इस्तेमाल करने के लिए जरूर कहना है। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट मटेरियल के बारे में जो कि है सरिया। देखिए दोस्तों, सरिया जो है उसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ता है। अब ऐसे में हम सरिया जो है या तो लोकल लेते हैं या फिर किसी ब्रांडेड कंपनी का लेते हैं। पर जब भी आप सरिया लेने वाले हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। जैसे कि सबसे पहली चीज, आपको जो सरिया है वो TMT या फिर TMX टेक्नोलॉजी वाला ही लेना है। ब्रांडेड अगर आप लेते हो प्राइमरी क्वालिटी का तो वो काफी अच्छा सरिया होता है, पर उसके जो रेट होते हैं वो रेगुलर सेकेंडरी स्टील के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा होते हैं। उसके बाद में जो ग्रेड है उसे आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। FE 450 ग्रेड से कम वाला स्टील जो है उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कभी कभी आपको उसके ऊपर FE 550D ये लिखा हुआ दिखाई देगा। अब 550 तो हो गई ग्रेड, पर ये जो D होता है इसका मतलब होता है डक्टाइल, यानी कि लचीला। सरिया जो है वो लचीला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इतना कड़क है कि वो अगर हम बेंड करने के लिए जाते हैं तो उनमें अगर आपको क्रैक दिखाई देता है तो ऐसे सरिये का आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ज्यादातर केसेस में जब स्टील काफी पुराना हो जाता है या फिर प्रॉपर तरीके से सरिये को नहीं बनाया जाता है, तब स्टील को जब बेंड किया जाता है तो वहां पर आपको क्रैक दिखाई देता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने घर के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल करने वाले हो तो आपको जो कंक्रीट की ग्रेड है उसके तरफ भी खास करके ध्यान देना है। कंक्रीट में बेसिकली अलग अलग टाइप की ग्रेड्स आती है, पर आपको घर बनाते समय कम से कम M20 ग्रेड या फिर M25 ग्रेड की कंक्रीट का इस्तेमाल करना है। अब M20 का जो ग्रेड है उसके लिए सिंपल उसका प्रोपोर्शन होता है
1:1.5:3, यानी कि इसमें एक पार्ट होता है आपका सीमेंट, 1.5 पार्ट होती है आपकी रेती और 3 पार्ट होते हैं आपकी गिट्टी। तो इस तरह से ये जो M20 ग्रेड का कंक्रीट है इसे बनाया जाता है। इससे कम ग्रेड का कंक्रीट आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप चाहो तो M25 ग्रेड के भी कंक्रीट का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे लोग सीमेंट के रिलेटेड भी सवाल पूछते हैं कि घर बनाते समय हमें कौन से सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, OPC या फिर PPC। देखिए दोस्तों, दोनों ही टाइप के जो सीमेंट है वो डेफिनेटली अच्छे होते हैं। अगर आप ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी का सीमेंट लेते हो तो आपको सालों साल तक कोई दिक्कत नहीं होती है। पर जरूरत के हिसाब से अगर आप सीमेंट का इस्तेमाल करोगे तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि जब हम मार्केट में सीमेंट लेने के लिए जाते हैं तो मेनली आपके सामने OPC और PPC ये 2 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आप PSC सीमेंट जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो OPC सीमेंट है इसमें आपको 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड का जो सीमेंट है वो मिल जाता है। OPC की खासियत यह है कि ये बहुत ही जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता है और PPC जो है वो भी मजबूत होता है, पर इसे स्ट्रेंथ गेन करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। हालांकि OPC काफी ज्यादा हीट जनरेट करता है तो वहां पर आपको क्यूरिंग के तरफ खास करके ध्यान देना पड़ता है। PPC सीमेंट जो होता है वो भी आप रेगुलर घर बनाते समय इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी भी स्ट्रेंथ जो है वो आगे चल के OPC तक चली जाती है, तो स्ट्रेंथ के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम PSC सीमेंट के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग जो है इसे फुटिंग के लिए रेकमेंड करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। देखिए दोस्तों, फुटिंग के लिए इसे बेस्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि आपकी जो मिट्टी होती है उसमें सल्फेट और क्लोराइड जैसे केमिकल होते हैं। ये धीरे धीरे करके 10-12 साल या फिर उससे भी ज्यादा समय के बाद कंक्रीट के अंदर घुस के आपका जो सरिया है उसे सड़ा देते हैं। तो ऐसे केसेस में आपका ये जो PSC सीमेंट है ये केमिकल से आपके कंक्रीट को बचाने का काम करता है। और अगर आपके एरिया में काफी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है, यानी कि आपके मिट्टी में काफी ज्यादा सल्फेट है, तो इसके ऊपर भी एक ऑप्शन आ जाता है जो कि है SRC, यानी कि सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। तो आप उस ऑप्शन के बारे में भी सोच सकते हो। अगर आपके एरिया में PSC सीमेंट नहीं मिलता है तो आप PPC का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो आमतौर पर घर बनाए जाते हैं वहां पर PPC सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि हमारे घर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, किसकी लाइफ सबसे ज्यादा होगी, डबल AC ब्लॉक या फिर रेगुलर लाल ईंटें। देखिए दोस्तों, जब बात आती है इन दोनों ही मटेरियल की तो इनके अपने अपने एडवांटेजेस है। अगर हम बात करते हैं लाइफ के बारे में, पर्टिकुलरली लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि डबल AC ब्लॉक जो है उसकी कम से कम लाइफ जो है वो 100 साल तक कंसिडर की जाती है। पर वहीं पर जब बात आती है लाल ईंटों की तो इनकी लाइफ जो है कम से कम 100 साल से लेके 500 साल तक इनकी लाइफ जो है वो कंसिडर की जाती है, अगर प्रॉपर मेंटेनेंस रखा जाता है ऐसे समय में। तो अगर हम लाइफ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर रेड ब्रिक जो है वो बेस्ट ऑप्शन आ जाती है। हालांकि जो बड़े प्रोजेक्ट है वहां पर रेड ब्रिक इतना अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहां पर कॉस्टिंग जो है वो काफी बढ़ जाती है, डेड लोड बढ़ जाता है। तो जो रेगुलर घर है वहां पर आप आराम के साथ रेड ब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपकी छत। लोग क्या करते हैं, घर तो बना लेते हैं पर वहां पर छत के ऊपर वाटरप्रूफिंग नहीं करते हैं। सोचते हैं कि कलर से घर अच्छा दिखाई देगा, पर वाटरप्रूफिंग की क्या जरूरत है, जब लीकेज होगा तब देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका जो छत होता है उसके ऊपर हमेशा मौसम की काफी ज्यादा मार होती है। जैसे कि वहां पर तेज धूप गिरती है, बरसात के सीजन में वहां पर बरसात का पानी जमा होता है, तो ऐसी चीजों की वजह से आपका जो स्लैब है उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट आता है। हालांकि स्लैब मजबूत होता है, जल्दी उसमें दिक्कत दिखाई नहीं देती है, पर जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं आपको धीरे धीरे दिक्कतें जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। जैसे कि लीकेज की दिक्कत, सरिये में जंग लगने लगता है, क्रैक दिखाई देते हैं। तो ऐसी चीजों से अगर आप बचना चाहते हो, आपके स्लैब की लाइफ ज्यादा रखना चाहते हो, तो ऐसे में आप वाटरप्रूफिंग के ऑप्शन की तरफ जरूर जा सकते हो। इसमें आजकल आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आने लगे हैं, जैसे कि अगर आप चाहो तो केमिकल वाटरप्रूफिंग कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ब्रिक बैट कोबा जैसी वाटरप्रूफिंग कर सकते हो, रेगुलर जो IPS वाटरप्रूफिंग आती है आप उसके ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। हाँ, पर आपको आपके छत के ऊपर वाटरप्रूफिंग जरूर करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इनके तरफ ध्यान दोगे डेफिनेटली आपके घर की जो लाइफ है वो डबल होने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।